Hello dear students, welcome back to our official YouTube channel Sabyasachi classes. Today in this video we shall study Sage's book class 10 subject math chapter 4 arithmetic progression and its exercise 2. If you want to study more books of Swami Atmanand Excellence English Medium School, then subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any important class. So let's start this video. So exercise 2 is given here. Question number 1 is given. Find the arithmetic mean of 1 upon 2 and minus 1 upon 2. 1 upon 2 and minus 1 upon 2 का arithmetic mean हमको फाइंड करना है. So arithmetic mean का फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म अपॉन 2. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1 अपॉन 2 प्लस सेकेंड टर्म है माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 2. देन इसमें से ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. सो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 2. देन 1 अपॉन 2 में 1 अपॉन 2 माइनस होगा तो ये बचेगा 0 अपॉन 2. फिर 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही फाइंड होगा. सो एरिथमेटिक मीन फाइंड हो जाएगा 0 एंड ये इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन. फाइंड द एरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3xy and y square minus 3xy. x square plus 3xy and y square minus 3xy का एरिथमेटिक मीन हमको फाइंड करना है. सो यहाँ पे a का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस b का वैल्यू है y स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन 2. देन प्लस 3xy से माइनस 3xy क्रॉस हो जाएगा एंड ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2. सो एरिथमेटिक मीन हमको फाइंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 एंड ये इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन. एरिथमेटिक मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 7 एंड 45 रिस्पेक्टिवली. फाइंड द नंबर्स. किन्हीं दो नंबर्स का एरिथमेटिक मीन दिया है 7 एंड उनका प्रोडक्ट है 45. तो हमको वे दो नंबर्स फाइंड करने हैं. सो लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई. मान लेते हैं कि वे दो नंबर्स x एंड y हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो क्वेश्चन में दो केसेस दिए हैं. फर्स्ट केस में दिया है कि दोनों नंबर का एरिथमेटिक मीन 7 है. सो इन फर्स्ट केस एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 7 एंड एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म अपॉन 2. सो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 7. देन 2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2. देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 टू द 14. फिर इस y को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई एंड इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकेंड केस में दिया है कि दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 45 है. सो x इंटू वाई इज इक्वल टू 45 एंड इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे x एंड y के वैल्यूज फाइंड करने के दो ट्रिक्स हैं. फर्स्ट ट्रिक में हम आइडेंटिटी का यूज करके x एंड y के वैल्यूज फाइंड कर लेंगे एंड सेकेंड ट्रिक में ये जो x का वैल्यू है इसको हम डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 2 में रख के x एंड y के वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. बट ये जो सेकेंड वाला ट्रिक है इसमें x या y के दो वैल्यूज फाइंड होंगे जिससे आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्टीज हो सकता है. तो यहाँ पे हम फर्स्ट ट्रिक का यूज करेंगे और आइडेंटिटी के हेल्प से x एंड y के वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. बट ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको आइडेंटिटीज याद रखना है, तब आप इसे सॉल्व कर पाएंगे. सो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी x माइनस वाई एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड इट्स होल स्क्वायर माइनस 4xy. तो यहाँ पे हम x प्लस वाई एंड x इंटू वाई के वैल्यूज रख देंगे. सो x प्लस वाई है 14. सो 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू है 45. देन 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 4 5 द 20 का 0 कैरी 2 4 4 द 16 प्लस 2 18. देन 196 में 180 माइनस होगा तो ये बचेगा 16. फिर ये x माइनस वाई पे जो स्क्वायर लगा है उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा. सो x माइनस वाई
इज इक्वल टू √16, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। अब इक्वेशन नंबर 1 से x का वैल्यू यहाँ रख लेंगे। सो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू है 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देन माइनस वाई एंड माइनस वाई ये हो जाएंगे -2y, सो 14 - 2y इज इक्वल टू 4, देन -2y को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और 4 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सो 14 - 4 इज इक्वल टू 2y, सो 14 में 4 माइनस होगा तो ये बचेगा 10, एंड y के साथ ये जो 2 मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो 10/2 इज इक्वल टू y, देन ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 5 = 10। अब इस y के वैल्यू 5 को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, जिससे x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सो ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन नंबर 1 है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, देन ये होगा x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई के प्लेस में 5, देन 14 में 5 माइनस होगा तो ये बचेगा 9, सो x इज इक्वल टू 9। सो नंबर्स हमको फाइंड हो गए 5 एंड 9, सो इसका आंसर हम लिखेंगे। सो द नंबर्स आर 5 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, अरिथमेटिक मीन एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स आर 6 एंड 90, फाइंड द नंबर्स। किन्हीं 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन दिया है 6 एंड उनके स्क्वायर्स का सम दिया है 90, तो हमको वे 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। सो लेट द नंबर्स आर x एंड y। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन फर्स्ट केस, सो फर्स्ट केस में दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन दिया है 6, सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 6, एंड इसके लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म अपॉन 2, तो ये होगा x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, देन 2 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 2 = 12, एंड इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड केस में दिया है कि दोनों नंबर के स्क्वायर्स का सम 90 है, सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 90, एंड इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो अब यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करके हम x एंड y के वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। सो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस वाई एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या इसको ऐसा भी लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बट यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू रखना है, सो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 से x प्लस वाई का वैल्यू है 12, एंड इक्वेशन नंबर 2 से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 90, सो x प्लस वाई के प्लेस में 12 एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है 90 प्लस 2xy, एंड 12 का स्क्वायर होता है 144, एंड ये जो 90 प्लस में है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -90 इज इक्वल टू 2xy, देन 4 - 0 gives 4 एंड 14 - 9 gives 5 इज इक्वल टू 2xy, देन ये जो 2 है इसको 54 के साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, सो xy इज इक्वल टू 54/2, सो xy इज इक्वल टू 2 2 = 4, हियर 1 is left and it will be 14 and 2 7 = 14, सो xy इज इक्वल टू 27, एंड इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हमको एक और आइडेंटिटी का यूज़ करना है जो हमने इससे पहले के क्वेश्चन में किया था। सो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी x माइनस वाई एंड इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड इट्स होल स्क्वायर माइनस 4xy, सो इक्वेशन नंबर 1 से x प्लस वाई का वैल्यू है 12, सो 12 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई xy का वैल्यू है 27, देन 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4 7 = 28 का 8 कैरी 2 4 2 = 8 प्लस 2 10, देन इनको माइनस करेंगे तो ये होगा 14 - 8 gives 6,
here 3 is left and 3 minus 0 gives 3 and 1 1 cross, so x minus y and its whole square is equal to 36। फिर ये जो स्क्वायर लगा है राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 36, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। फिर ये जो माइनस वाई है इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई एंड इसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो x का वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, सो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, सो x के प्लेस में 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, देन y प्लस वाई ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 12, और ये जो 6 प्लस में था इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, देन 12 में 6 माइनस होगा तो ये बचेगा 6 एंड y के साथ ये जो 2 मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 6/2, देन y इज इक्वल टू 2 3 जा 6। अब ये जो y का वैल्यू फाइंड हो गया 3, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में रख लेंगे जिससे x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, सो ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 4 है x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, सो 6 प्लस वाई के प्लेस में 3, सो x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, सो द नंबर्स आर 3 एंड 9 एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, फॉर्म इन AP बाय इंसर्टिंग 6 टर्म्स बिटवीन -4 एंड 10। -4 एंड 10 के बीच में हमको 6 टर्म्स इंसर्ट करते हुए एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, सो लेट A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6 बी 6 टर्म्स बिटवीन -4 एंड 10। मान लेते हैं कि -4 एंड 10 के बीच में 6 टर्म्स A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6 हैं, सो ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, सो AP इज इक्वल टू -4 A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड 10 and here first term a is equal to -4 and 8th term is equal to 10, so 8th term के लिए लिखेंगे A8 is equal to 10 and मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस D है, सपोज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, सो 8th टर्म A8 को फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं, A8 इज इक्वल टू A प्लस 7D, बिकॉज इसके लिए फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म A प्लस इन ब्रैकेट N माइनस 1 इंटू D, तो यहाँ पे N के प्लेस में है 8, सो 8 में 1 माइनस करेंगे तो ये होगा 7D, सो A प्लस 7D एंड A8 का वैल्यू है 10, सो 10 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है -4 प्लस 7D, देन -4 लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में हो जाएगा, सो 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 7D, देन 10 प्लस 4 ये हो जाएगा 14 एंड ये जो 7 है इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, सो 14/7 इज इक्वल टू D, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 7 2 जा 14, सो D इज इक्वल टू 2। अब A और D के वैल्यू के हेल्प से हम ये जो 6 टर्म्स लिए हैं उनके वैल्यू फाइंड कर लेंगे, देयरफॉर A1 इज इक्वल टू A प्लस D, सो A का वैल्यू है -4 प्लस D का वैल्यू है 2, सो -4 में +2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा -2, A2 के लिए हो जाएगा A प्लस 2D, सो A का वैल्यू है -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई D का वैल्यू है 2, देन ये होगा -4 प्लस 2 2 जा 4, देन 4 में 4 माइनस होगा तो ये बचेगा 0। A3 के लिए हो जाएगा A प्लस 3D एंड A का वैल्यू है -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई D का वैल्यू है 2, देन ये होगा -4 प्लस 3 2 जा 6, सो 6 में 4 माइनस होगा तो ये फाइंड होगा 2। A4 के लिए हो जाएगा A प्लस 4D, सो -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई D के प्लेस में 2, देन ये होगा -4 प्लस 4 2 जा 8 एंड 8 में 4 माइनस होगा
तो ये बचेगा 4। A5 के लिए हो जाएगा A प्लस 5D। सो A के प्लेस में -4 प्लस 5 मल्टीप्लाई D के प्लेस में 2, देन -4 प्लस 5 2 ज़ा 10 एंड 10 में 4 माइनस होगा तो ये बचेगा 6 एंड A6 के लिए हो जाएगा A प्लस 6D इज इक्वल टू A के प्लेस में -4 प्लस 6 मल्टीप्लाई D के प्लेस में 2, देन -4 प्लस 6 2 ज़ा 12 एंड 12 में 4 माइनस होगा तो ये फाइंड होगा 8। सो -2 0 2 4 6 एंड 8 आर 6 टर्म्स बिटवीन -4 एंड 10 एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन, फॉर्म एन AP बाय इंसर्टिंग 5 टर्म्स बिटवीन 11 एंड -7। 11 एंड -7 के बीच में 5 टर्म्स इंसर्ट करते हुए हमको एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है। लेट A1 A2 A3 A4 एंड A5 बी 5 टर्म्स बिटवीन 11 एंड -7। मान लेते हैं कि 11 एंड -7 के बीच में A1 A2 A3 A4 एंड A5 5 टर्म्स हैं। सो ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। सो AP इज इक्वल टू 11 A1 A2 A3 A4 A5 एंड -7। सो हियर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 11 एंड सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू -7। सो सेवेंथ टर्म के लिए लिखेंगे A7 इज इक्वल टू -7 एंड मान लेते हैं कि इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस D है। सपोज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। सो सेवेंथ टर्म A7 को फॉर्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D, बिकॉज इसके लिए फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट N-1 इंटू D एंड यहाँ पे N 7 है। सो N-1 के प्लेस में 7 - 1 होगा तो ये होगा 6D एंड A7 का वैल्यू दिया है -7 इज इक्वल टू A का वैल्यू है 11 प्लस 6D। देन 11 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। सो -7 - 11 इज इक्वल टू 6D। देन -7 एंड -11 ये हो जाएंगे -18 एंड ये जो 6 है ये लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा। सो -18/6 इज इक्वल टू D। देन 6 से -18 को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 6 3 ज़ा 18 एंड ये -3 रहेगा। सो D इज इक्वल टू -3। अब A और D के वैल्यू के हेल्प से हम ये जो 5 टर्म्स लिए हैं उनके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर A1 इज इक्वल टू A प्लस D। सो A का वैल्यू है 11 प्लस D का वैल्यू है -3। देन इसमें से ब्रैकेट हटेगा तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो 11 - 3 इज इक्वल टू 8। A2 के लिए हो जाएगा A प्लस 2D एंड A का वैल्यू है 11 प्लस 2 मल्टीप्लाई D का वैल्यू है -3। सो ये होगा 11 एंड 2 का मल्टीप्लाई -3 से तो ये हो जाएगा -6 एंड 11 में 6 माइनस करेंगे तो ये होगा 5। A3 के लिए हो जाएगा A प्लस 3D देन 11 प्लस 3 मल्टीप्लाई D के प्लेस में -3 देन 11 एंड 3 3 ज़ा 9 एंड ये -9 रहेगा। तो 11 में 9 माइनस करेंगे तो ये फाइंड होगा 2। A4 के लिए हो जाएगा A प्लस 4D एंड A के प्लेस में 11 प्लस 4 मल्टीप्लाई D के प्लेस में -3 देन ये होगा 11 4 3 ज़ा 12 और ये -12 होगा एंड 11 में 12 माइनस करेंगे तो ये फाइंड होगा -1। इसी तरह A5 के लिए हो जाएगा A प्लस 5D एंड A के प्लेस में 11 प्लस 5 मल्टीप्लाई D के प्लेस में -3 देन ये होगा 11 एंड 5 3 ज़ा 15 एंड ये -15 होगा। देन 11 में 15 माइनस होगा तो ये होगा -4। सो 8 5 2 -1 एंड -4 आर 5 टर्म्स बिटवीन 11 एंड -7 एंड ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन, इफ इन एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन द मीन ऑफ pth एंड qth टर्म इज इक्वल टू मीन ऑफ rth एंड sth टर्म देन प्रूव दैट p प्लस q इज इक्वल टू r प्लस s।
अगर किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पीथ एंड क्यूथ टर्म का मीन आर्थ एंड एथ टर्म के मीन का इक्वल हो तो हमको प्रूफ करना है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस होगा। सो लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि पीथ टर्म एंड क्यूथ टर्म का मीन आर्थ टर्म एंड एथ टर्म के मीन का इक्वल है। सो पीथ टर्म के लिए ए पी प्लस क्यूथ टर्म के लिए ए क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू आर्थ टर्म के लिए ए आर प्लस एथ टर्म के लिए ए एस अपॉन 2। सो दोनों साइड ये 2 डिवाइड में है, तो 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा एंड इनको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये होगा ए प्लस इन ब्रैकेट p माइनस 1 इंटू डी प्लस ये होगा ए प्लस इन ब्रैकेट q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये होगा ए प्लस इन ब्रैकेट r माइनस 1 इंटू डी प्लस ये होगा ए प्लस इन ब्रैकेट s माइनस 1 इंटू डी, देन a प्लस ए ये हो जाएगा 2a, फिर प्लस का साइन इन ब्रैकेट p माइनस 1 इंटू डी प्लस इन ब्रैकेट q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू इसमें भी a प्लस ए ये हो जाएंगे 2a प्लस इन ब्रैकेट r माइनस 1 इंटू डी प्लस इन ब्रैकेट s माइनस 1 इंटू डी। देन दोनों साइड में 2a प्लस में है एंड इनका साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे, तो 2a से 2a क्रॉस हो जाएगा एंड यहाँ पे d दोनों में कॉमन है तो d बाहर निकल जाएगा। तो d इंटू इन ब्रैकेट p माइनस 1 प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू इनमें भी d कॉमन है तो d बाहर निकल जाएगा, तो d इंटू इन ब्रैकेट r माइनस 1 प्लस s माइनस 1। अब इसमें भी d दोनों साइड मल्टीप्लाई में है एंड इनके साइड चेंज करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएंगे, तो d से d क्रॉस हो जाएगा एंड ये होगा p प्लस क्यू एंड माइनस 1 में माइनस 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू r प्लस एस एंड इसमें भी माइनस 1 प्लस माइनस 1 ये हो जाएंगे माइनस 2। अब यहाँ पे भी 2 दोनों साइड माइनस में है तो इनके साइड चेंज करेंगे तो दोनों में से एक प्लस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस से ये क्रॉस हो जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू r प्लस एस एंड यही हमको प्रूफ करना था, सो इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन n terms lie between 7 and 49 in an AP if ratio of the fourth term and the n minus 1th term is 5:4 then find the value of n। किसी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 7 and 49 के बीच में n टर्म्स हैं और अगर फोर्थ टर्म एंड n माइनस 1th टर्म के बीच का रेशियो 5:4 हो तो हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। सपोज a1 a2 a3 so on and an are n terms between 7 and 49। मान लेते हैं कि 7 and 49 के बीच में a1 a2 a3 so on and an n टर्म्स हैं, तो ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू 7 a1 a2 a3 so on an and 49 and here first term a is equal to 7 एंड n प्लस टूथ टर्म इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पे ये n प्लस टूथ टर्म इसलिए होता है क्योंकि पहले से ये दो टर्म्स दिए हैं 7 एंड 49 एंड इनके बीच में n टर्म्स हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं। सो ये जो 49 है या लास्ट टर्म ये हो जाएगा n प्लस टूथ टर्म। अब मान लेते हैं कि इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस d है। सपोज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d, सो n प्लस टूथ टर्म इज इक्वल टू 49 एंड इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा फर्स्ट टर्म a प्लस इन ब्रैकेट n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49 एंड a का वैल्यू है 7 प्लस इन ब्रैकेट n एंड 2 में 1 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1, तो प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। देन 7 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो n प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49 माइनस 7। देन 49 में 7 माइनस होगा तो ये होगा 42 एंड d के साथ ये जो n प्लस 1 मल्टीप्लाई में है
इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू 42 अपॉन n प्लस 1। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो क्वेश्चन में फोर्थ टर्म एंड n माइनस nth टर्म का रेशियो दिया है 5/4, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ पे n माइनस 1 के प्लेस में n माइनस 2 रहेगा। सो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सुधार लेना है, वहाँ n माइनस 1 के प्लेस में n माइनस 2 रहेगा। सो फोर्थ टर्म ऑफ सीरीज A4 अपॉन nth टर्म ऑफ सीरीज AN माइनस 2 इज इक्वल टू 5/4। अब इनको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये सीरीज के टर्म नंबर A4 के लिए है, तो इसके लिए होता है a प्लस डी, एंड यहाँ पे a के साथ जो नंबर लिखा होता है उसके साथ d का मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म a प्लस 4 इंटू डी अपॉन an माइनस 2 के लिए हो जाएगा a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 5/4। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है और वो nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हमको सीरीज ऑफ टर्म नंबर के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है जो होता है फर्स्ट टर्म प्लस डी, एंड कैपिटल A के साथ जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई उस डी से होता है। सो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। सो अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 का मल्टीप्लाई a से, तो ये होगा 4a प्लस 4 4 जा 16d इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई a से, तो 5a प्लस 5 इंटू n माइनस 2 इंटू डी, देन 4a प्लस 16d इज इक्वल टू 5a प्लस 5n माइनस 5 टू ज़ा 10 इंटू डी। देन ये जो 4a है उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, एंड 5n माइनस 10 इंटू डी को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो 16d माइनस इन ब्रैकेट 5n माइनस 10 इंटू डी इज इक्वल टू 5a माइनस 4a। अब यहाँ पे d दोनों में कॉमन है तो यहाँ से d बाहर निकल जाएगा, तो ये होगा 16 माइनस 5n एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 इंटू डी इज इक्वल टू 5a में 4a माइनस होगा तो ये बचेगा 1a, फिर ये होगा 16 प्लस 10 26, तो 26 माइनस 5n इंटू डी इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे d और a के वैल्यूज रख देंगे, तो 26 माइनस 5n इंटू डी का वैल्यू है 42 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू a का वैल्यू है 7। अब ये जो 42 अपॉन n प्लस 1 है इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो n प्लस 1 ऊपर चला जाएगा एंड 42 नीचे आ जाएगा, तो ये होगा 26 माइनस 5n इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई n प्लस 1 अपॉन 42, देन 7 1 ज़ा 7 एंड 7 6 ज़ा 42। फिर इस 6 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 इंटू इन ब्रैकेट 26 माइनस 5n इज इक्वल टू n प्लस 1, देन ये होगा 6 6 ज़ा 36 कैरी 3, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15 माइनस 6 5 ज़ा 30n इज इक्वल टू n प्लस 1। फिर इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे एंड 30n को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो इनके मार्क्स चेंज हो जाएंगे, तो 156 माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 30n, देन 156 में 1 माइनस होगा तो ये बचेगा 155 इज इक्वल टू 30n में 1n ऐड होगा तो ये हो जाएगा 31n, देन n इज इक्वल टू 155, ये 31 लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 31, देन इनको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 31 5 ज़ा 155, तो n का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा 5, एंड ये इसका आंसर होगा। सो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज 2 is completed. In our next video we shall solve the questions of exercise 3. So now subscribe to our channel and press the bell icon to never miss the next class. And if this video is helpful for you, then don't forget to like this video.